नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम देखने वाले हैं यहाँ पर बीए थर्ड ईयर वालों के लिए ये हिस्ट्री थर्ड पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जो कि आपको 98% छपने वाले हैं इस बार। जो हमें प्रोवाइड होते हैं वही हम आपको देते हैं 100% वाले क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल मिस ना करें, एक एक क्वेश्चन को याद करके जाएं, ठीक है। 17 से 18 क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और बात करते हैं भारतीय संस्कृति का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका लेक्चर है। क्यों है? यहाँ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में जैसे कंपटीशन एग्जाम दोगे तो वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री वो चीज है जो कि 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो आपको कंपटीशन एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर अच्छा अभी पढ़ लोगे तो बाद में आपको कम पढ़ना पड़ेगा। तो आप बीए को हल्के में ना ले, बीए वो चीज है जो आपको कंपटीशन एग्जाम में बेहतर रिजल्ट दिखाकर बेहतर आपको बना देगी कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। तो आप अच्छा पढ़ें, बेहतर पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। ये ना पढ़ें कम, ज़्यादा पढ़ें, बेहतर पढ़ें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों के लिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 से 18 क्वेश्चन है, वही दे रहा हूँ जो प्रोवाइड हुए हैं मुझे, ठीक है। तो वही आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से कवर करके कॉलेज जाना है, पेपर देने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी की विशेषताओं का वर्णन मैंने बहुत अच्छी प्रकार से आपको पढ़ाया है। आप जाइएगा हमारी साइट paperhacker.in, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। प्ले लिस्ट, MCQ अवेलेबल, थ्योरिकल अवेलेबल, PDF नोट्स अवेलेबल, ऐप नोट्स अवेलेबल। जैसी आपकी मर्जी हो वैसा आप पढ़ सकते हो। फ्री भी है, पेड भी है, सब कुछ है आपके लिए, ठीक है। स्टार्ट करें। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर अच्छे प्रकार से पढ़ना है। बात करेंगे ऋग वैदिक काल में आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जो स्थितियां थीं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक वर्णन है उसके बारे में और धार्मिक व्यवस्था क्या थी इसके बारे में आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जैन धर्म के सिद्धांतों का विस्तार। जो जैन धर्म था उसके सिद्धांत क्या क्या थे इनके बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से समझा देना है, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की जीवन पर आपको प्रकाश डालना है। बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ कहाँ क्या क्या किया, ये सबके बारे में आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। मौर्य के उत्पत्ति पर प्रकाश डालेगा। जो मौर्य वंश है उसकी उत्पत्ति प्रकाश डालो। जो चाणक्य था उसने किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, इसके सबके बारे में आपको अच्छे प्रकार से पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे इसके बारे में आपको देख लेना है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिएगा। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके प्रशासन की जो विशेषताएं थी उसके बारे में आपको यहाँ पर अच्छे प्रकार से पढ़कर जाना है। 6ठी शताब्दी देखो, बात करेंगे अशोक के जो धम्म, अशोक का जो धम्म स्तंभ उसकी बात कर रहा है। अशोक के धम्म पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी आपको देखना है और वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक राजा, अशोक सम्राट जो थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे इनके बारे में, क्योंकि इन्होंने 261 में कलिंग का युद्ध लड़ा था, आपको सबको पता है। उसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगले बात करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के राजनीतिक जो अवस्था है उसके बारे में आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। गुप्त कौन थे? जो गुप्त काल की बात कर रहा है भाई, गुप्त कौन थे आपको सबको पता है। सबसे पहले जो गुप्त वंश का शासक बनता है वो श्रीगुप्त बनता है। उसके बाद घटोत्कच के बाद बनता है तुम्हारा चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद बनता है समुद्रगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट सेकंड बनता है, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं। उसके बाद उनका बेटा आता है जिसे कुमारगुप्त कहते हैं। कुमारगुप्त के नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 में करता है। उसके बाद उनका बेटा बनता है तुम्हारा स्कंदनगुप्त, जो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाता है। इन सब के बारे में आपको डिटेल में याद होनी चाहिए, ठीक है, जो मैंने अच्छे प्रकार से आपको पढ़ा रखा है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तर भारत की राजनीतिक अवस्था गुप्त काल के बारे में आपको यहाँ पर देख लेना है। और बात करेंगे मुगल काल साहित्य के विकास के लिए प्रसिद्ध युग था, इसके बारे में आपको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपको सबको पता है साहित्य का युग तो था ही था। अगर हम चित्रकला की साहित्य की बात कर लेते हैं तो वो आपको देख लेंगे जहांगीर, और हम वास्तुकला की बात कर लेंगे तो आपको हमारे मुगल बादशाह जिसे हम कहते हैं, जो मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था, शाहजहां के काल को हम कहते हैं। अगले बात करेंगे भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भक्ति आंदोलन, और यहाँ पे लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ पे कन्फ्यूज होते रहते हैं। तो आप लोग अभी बीए में अच्छी प्रकार से इसको पढ़ लोगे तो कंपटीशन एग्जाम में आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे दे रहा है इस बार, ये प्रोवाइड होंगे आपके लिए और मिलेंगे बीए में भी देखने के लिए। बात करते हैं कबीर हिंदू और मुस्लिम एकता के समर्थक थे, इसके बारे में आपको अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है। इल्तुतमिश का चरित्र चित्रण आपको करना है। जो इल्तुतमिश है उसके चरित्र चित्रण आपको कर देना है। इल्तुतमिश आपको सबको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश, ठीक है। इसी की बेटी होती है रजिया सुल्तान, जो उसके बाद में उसका एक भाई होता है, जो चचेरा भाई होता है, वो गद्दी पर बैठता है। सॉरी, चचेरा भाई नहीं होता, इसका सगा भाई होता है, ठीक है। वो गद्दी बैठता है, मगर वो एक प्रकार से कैसा होता है, नास्तिक समझ लो, नास्तिक नहीं, वो एक कह सकते हैं ना माइंड से पैदल, वो समझ लो उसके लिए, वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसीलिए रजिया सुल्तान को यहाँ पर
उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता है इल्तुतमिश का। ठीक है, अगले बात करेंगे मैकाले की शिक्षा संबंधी योगदान के बारे में आपको यहाँ पर समझा देना है। ठीक है, अगले बात करेंगे, क्योंकि मैकाले ने ही भैया जी जो लिखित हम परीक्षा देते हैं ये मैकाले ने ही स्टार्ट की थी, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगले बात करेंगे राधा कृष्ण आयोग की सिफारिशों के को बताइए। जो राधा कृष्ण आयोग है उसकी सिफारिशें क्या थी इसके बारे में बताना है, इसके उद्देश्य क्या थे उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। भारत में पुनर्जागरण के कारणों तथा विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। भारत में पुनर्जागरण ये बहुत अच्छी प्रकार से मैंने पढ़ाया कि जो 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी का काल जो देखने को मिलेगा वो पुनर्जागरण काल के ही काल से मैसूर है, और इसके बारे में बहुत डिटेल मैंने पढ़ा रखा है। अगली बात करेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन के महत्व के बारे में, आपको जो मुस्लिम सुधार आंदोलन है उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, मोहम्मद अली शौकत अली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती पर आपको एक टिप्पणी लिख देना है, और दलितों की परिभाषा आपको यहाँ पर समझा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जाति प्रथा क्या है, जाति प्रथा है क्या, इसकी विशेषताओं का वर्णन आपको कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक स्थापत्य कला पर प्रकाश आपको यहाँ पर डाल देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। वर्तमान समाज में महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के विदेश व्यापार के संबंध में आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये पहले क्या थे, ये व्यापारी थे, सबकी पता है, शहर में रहते थे तो व्यापार करते थे एक जगह दूसरी जगह। ठीक है, तो इनके व्यापार से क्या समझते हो इसके बारे में आपको अच्छी प्रकार से पढ़कर जाना है। ऋग्वैदिक और सिंधु सभ्यता के में 4 अंतर आपको यहाँ पर बता देना है, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट समिति तथा सभा पर प्रकाश डालना है, समिति सभा में अंतर क्या है ये सब कुछ आपको पूछाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों पर आपको एक प्रकार से समझा देना है। ठीक है, चाहे लोथल समझा दो, चाहे हड़प्पा समझा दो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता को समझा दो, जैसी आपकी मर्जी हो, 2-3 आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगले नंद वंश के बारे में आप क्या समझते हैं, नंद वंश के बारे में आपको अच्छी प्रकार से पढ़कर जाना है। ठीक है, और बात करते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कलिंग युद्ध, ये इस बार आपको देखने को, पहले या तो सभी इसमें से 98% की बात करूँ, 98% क्वेश्चन फंसेंगे यहाँ से, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड हुए हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो वो आपको अच्छी प्रकार से पढ़कर जाना है। बात करेंगे कलिंग युद्ध के बारे में आपको देख लेना है, और बुनियादी शिक्षा का जो प्रयत्न है ना, उसके बारे में आपको अच्छी प्रकार से पढ़कर जाना है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और भारतीय समाज में जारी विषय पर आपको विचार डालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं, जो आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर नंबर 3 देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चनों को पढ़कर जाना है, और आप खुद नहीं पढ़ सकते तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएगा, सिर्फ सुनना ही तो है आपके लिए, सुनते सुनते आपको सारे याद हो जाएंगे। आप हमारी साइट पर जाएगा paperhacker.in, वहाँ पर सब कुछ आपको अवेलेबल है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।